आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। आने वाले कुछ ही दिनों में HPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी बम्पर भर्ती की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये कितनी पोस्ट होंगी, देखिए वैसे तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं कि ये आपकी पोस्ट इतनी है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 1535 नहीं, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आनी है वो 3800 से ज्यादा पोस्ट के लिए आनी है। तो तकरीबन 4000 आप मान के चलिएगा कि 4000 पोस्ट के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। अब एक बात चल रही कि ये क्या अलग अलग आएंगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको 2 स्लॉट के अंदर DHE से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती HPSC में जाएगी, और ऐसा संभव है कि HPSC 2 स्लॉट में ही इनको एडवर्टाइजमेंट करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 95% आपकी दोनों भर्तियां साथ में ही निकलेंगी, यानी कि 4000 पोस्ट के लिए एक साथ ही आपकी एडवर्टाइजमेंट आप मान के चल सकते हैं कि आने वाली है। अब बात करेंगे कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट वो कब तक आ जाएगी। देखिए इसकी ये जो वीडियो बना रहा हूं ये स्पेशल जो बेस्ड है वो तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेबस और पेपर पैटर्न के लिए मैं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये 3800 या 4000 के लिए जो पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आएगी आप इसको अक्टूबर में मान के चलिएगा। यदि सब कुछ सही रहता है तो 100% अक्टूबर में आपको ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सूचना वो ऐसी ही है कि अक्टूबर के फर्स्ट में आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने देखने को आपको मिल जाएगी। तो चलिए आप अक्टूबर इसको मानकर चलिएगा कि अक्टूबर में आ जाएगी, अभी तक यही सूचना है। तो बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट्स के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कितने होंगे, सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं इसमें पहले आपको बता दूं कि इसमें आपसे HPSC 2 एग्जाम पूछने जा रही है। पहला जो एग्जाम होगा वो प्री होगा और दूसरा एग्जाम होगा मेन होगा, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। पहला प्री ऑब्जेक्टिव, दूसरा मेन सब्जेक्टिव। अब बात कर लेते हैं प्री एग्जाम की। तो पहले प्री की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको गलत क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चार्ज की जाएगी, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव रहेगी। और इसके जो मार्क्स होंगे 100 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप 90 नंबर इसमें करें, यानी कि 95 का स्कोर करें। जी नहीं, इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया वो है आपका 25% का, यानी कि 25% तो आपको होनी ही चाहिए। यदि 25% आप इसमें नहीं लेते तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। चाहे सभी बच्चे 25% से, यानी कि 100 का है, अगर सभी बच्चों के 24 आए तो सभी बच्चे बाहर हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें फिर लेने कितने। देखिए आपकी जितनी भी पोस्ट आएंगी, माना जर्नल की 10 पोस्ट आएंगी तो जो प्री में सभी बच्चे बैठेंगे सभी 10, यदि जर्नल की तो 10 के 10 प्री देंगे, लेकिन उसमें से 10 क्या जितने भी भरेंगे वो प्री देंगे, तो उसमें से 10 का 4 गुना, यानी कि आपकी जो पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट का 4 गुना को मेन में शामिल किया जाएगा। यानी कि आपने जो प्री एग्जाम है उसमें टॉप के 4 गुना बच्चों में शामिल होना है अपनी कैटेगरी वाइज। यानी कि BC है तो BC के पोस्ट के 4 गुना आपने उन बच्चों में शामिल होना है, तभी आप मेन दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेन पेपर की। जो मेन पेपर आपका होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। इसमें हाथ से आपको लिखना पड़ेगा, सीट्स आपको दी जाएगी, इसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन कंडीशन आपको इसमें भी देखने को मिलेगी और वो होगी 35%, यानी कि मिनिमम 35%। टोटल मार्क्स इसके 150 यानी कि 150, और 150 में से आपको 35% यानी कि 52-53 नंबर बैठते होंगे। आप देख लेना, तो इतने नंबर आपको मिनिमम लेने जरूरी होंगे। यदि आप नहीं लेते तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और जब मेन का जो रिजल्ट आएगा उसमें पोस्ट के, यानी कैटेगरी वाइज पोस्ट के 2 गुना को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। यानी जो सब्जेक्टिव पेपर में टॉप 2 गुना को आप कह सकते हैं पोस्ट के इंटरव्यू के लिए शामिल किया जाएगा। 150 मार्क्स से ये सब्जेक्टिव रहने वाला, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सब्जेक्टिव हाथ से लिखने वाला ये पेपर होगा, और मैं कहूंगा HPSC ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है अब सिलेक्शन होना। तो चलिए बात करते हैं अब सब्जेक्टिव एग्जाम के बाद क्या रहेगा। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? इंटरव्यू होगा आपका 12.5 मार्क्स का। जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव, उसके कहीं नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको टॉप 4 गुना में आना है। दूसरा पेपर है 150 मार्क्स का, उसमें से टॉप 2 गुना बच्चों को इंटरव्यू में, और इंटरव्यू होगा 12.5 का। अब आप कहेंगे कि आपने क्राइटेरिया तो 100 का बताया, लेकिन 150 नंबर का ये हो गया, 12.5 का हो गया। तो इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो है तो 150 का, लेकिन उसको वेटेज करके 87.5 का माना जाएगा, और 87.5 में से जितने नंबर आएंगे और बाकी के बच्चे 12.5 वो आपके इंटरव्यू के होंगे। तो 87.5 इसमें वेटेज कर दिया जाएगा और 12.5 का रहेगा इंटरव्यू। और इसमें मैं एक बहुत अच्छी आपको बात बताना चाहूंगा इंटरव्यू के अंदर। पहले जब HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी एग्जाम होता था उसमें जो इंटरव्यू होता था उसमें PhD के मार्क्स अलग से दिए जाते थे,
कोई रिसर्च पेपर अगर बनाया तो उसके मार्क्स अलग से होते थे, और कोई यदि मैगजीन वगैरह पब्लिश की है या एक्सपीरियंस और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इनके मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन अब की बार इतना ज़्यादा अच्छा मैं इसको कहूँगा कि ना कोई पीएचडी का मार्क्स मिलेगा, खुला कंपटीशन होगा। पहले क्या होता था, पहले जिनकी पीएचडी थी उनके सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांस रहते थे। फ्रेश बच्चे जो होते थे, जिनका अभी अभी नेट हुआ है, जिनकी अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते थे। लेकिन अब की बार खुला चैलेंज है सबके लिए, और अब की बार कोई एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें नहीं दिया जा रहा। सिर्फ 12.5 का जो इंटरव्यू होगा वो आपका पर्सनैलिटी स्किल, आपका नॉलेज स्किल ईटीसी पे डिपेंड होगा। तो इसमें कोई भी पीएचडी वगैरह का मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, कोई एक्सपीरियंस का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब इस तरीके से ये टोटल हो गया 100 का क्राइटेरिया, तो 100 में से आपकी लिस्ट लगेगी। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पर्सनली भी पूछते हैं कि सर जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो आनी ही है अभी हाल के दिनों में, तो जब तक नहीं आती हम क्या पढ़ें, हम अपनी तैयारी किस हिसाब से करें। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका पेपर है, जो सिलेबस है, वो 90 और 10%, यानी कि 90% और 10% में आपको देखने को मिलेगा। 90% होगा आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होगा 90%, कॉमर्स है तो कॉमर्स होगा 90%। 10% जो होगा वो होगा आपका कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट में हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह उसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये 90 और 10 मेन के लिए भी होगा, क्या मेन में भी हरियाणा जीके लिखनी पड़ेगी? जी नहीं, ये 90 और 10 का आपका सीमित रहेगा आपके प्री तक। जो सब्जेक्टिव आपका पेपर होगा मेन, उसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ये जो ये रहेगा 90-10 का, वो आपको देखने को मिलेगा प्री में, और 99% यही आपका पैटर्न आएगा। लेकिन कुछ अगर चांसेस हुए तो पूरा का पूरा फिर सिलेबस भी हो सकता है। लेकिन 99% आपका 90 और 10, यानी कि 90% आपका सब्जेक्ट और 10% आपका कॉमन पूछा जाएगा। उसके बाद होगा आपका जो मेन होगा, वो मेन पूरा का पूरा आपका सिलेबस होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, जो सिलेबस रहेगा ना, आप लोग नेट क्वालिफाई है, और नेट क्वालिफाई के लिए एक नेट का आप सिलेबस देखते होंगे जो यूजीसी की साइट पे पड़ा है। पहले जब असिस्टेंट प्रोफेसर के होते थे तो सेम नेट का ही सिलेबस दिया जाता था, लेकिन अब की बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका ये कारण है कि जब सब्जेक्टिव लिखते हैं और नेट का सिलेबस आपको पता है कितना वाइड होता है, तो वो नहीं, लेकिन उसमें से बहुत सारे टॉपिक निकाल दिए जाएंगे जो आपका नेट का होता है, और जो निकाल के बाद आपका सिलेबस कम रह जाएगा। तो कम, नेट की कंपेयर में बहुत कम आपको सिलेबस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि इतना बड़ा वाइड अगर सिलेबस नेट का होता है वो दे दिया जाए तो सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन तब तक क्या पढ़ना है? देखिए, जो सिलेबस है वो तो ऑफिशियली साइट पे ही जारी होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, बेस्ट जो आपके सब्जेक्ट होते हैं कि जिनको छोड़ा ही नहीं जा सकता, तब तक आप उनकी तैयारी कीजिए, क्योंकि वो तो डेफिनेटली शामिल होंगे ही। तो आप मेन सब्जेक्ट की जब तक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाल दी जाएंगी जो नेट का सिलेबस है। तो आप अभी कंप्लीट करने की बजाय उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाएं जो आपके पीजी के जो मेन है, यानी कि जो आपके रीड बेस जिनको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका बीए और एमए, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का ही रहेगा, और आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि एचपीएससी का लेवल आप पीजीटी में देख ही चुके होंगे। तो बहुत टफ एग्जाम होते हैं एचपीएससी के, यानी कि लेवल बहुत हाई होता है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि जब तक सिलेबस नहीं आता तो नेट के सिलेबस में से उन सब्जेक्ट्स को निकालिए जो ज़्यादा जरूरी है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस था और ये पूरा एग्जाम पैटर्न था। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे ये भी कमेंट आते हैं कि पोस्ट कितनी आएगी। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, पहले स्लॉट में 714 और दूसरे स्लॉट में 662 पोस्ट है सबसे ज्यादा। लेकिन किसकी कितनी है ये कुछ आप समझ सकते हैं कि ये अभी बताने की बात नहीं है। जैसे ही सही समय आएगा मैं इनको भी बता दूंगा। तो आपके सामने वैसे ही बहुत जल्द आपको साइट पे आपकी एडवर्टाइजमेंट का नोटिस भी देखने को मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और यदि आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, कोई सवाल है जरूर लिखिएगा। और यदि आपको लगता है कि मेरी न्यूज आपके काम की है और आगे भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन की 4 वीडियो मैं नहीं बनाता, मैं आपके समय की वैल्यू समझता हूं, और इसीलिए कहीं कहीं दिन में जब ज़्यादा जरूरी होता है जब ये वीडियो बना दी जाती है। तो आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता, तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर पूरी जानकारी हमें मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब